बहुत सारे रिकमेंडेड डिफेंस एस्पिरेंट से बात करने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आती है कि सिर्फ कोचिंग के भरोसे रह करके एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। अगर आप अपना जितना कोचिंग में आप टाइम दे रहे हैं 4 से 5 घंटे का, कुछ कुछ जगह पे 6-7 घंटे का टाइम दे रहे हैं, अगर उतना टाइम अपनी सेल्फ स्टडी पर डिवोट किया जाए तो 110%, चाहे वो कोई छोटा एग्जाम हो या चाहे वो इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल का एग्जाम हो, वो क्रैक हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट की, तो वो डिफेंस एस्पिरेंट चाहे वो एनडीए की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, सबके साथ में एक मेजर इशू जरूर आता है, दैट इज द सेल्फ स्टडी। देखो, अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए के बच्चे कोचिंग में बहुत टाइम खराब करते हैं, और अगर हम बात करते हैं सीडीएस की, तो बेटा सीडीएस के साथ तो और दिक्कत है। अगर आप बच्चों को देखेंगे तो वो कॉलेज भी मैनेज करते हैं और कॉलेज के साथ में मैनेज करते हैं अपने, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब भी मैनेज करते हैं। तो कॉलेज, जॉब और उसके साथ में तैयारी मैनेज करना, इट इज वेरी टफ। यस, आई नो बेटा, इट इज वेरी टफ, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी जरूर करें। अब देखो, सेल्फ स्टडी करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी करने के लिए तुम्हें कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे गोल्स कहने का मतलब क्या है कि मेक वेरी स्मॉल गोल्स। आप पूरे टाइम का शेड्यूल मत बनाइए एक साथ, आप बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाइए। जैसे मैंने बोला कि मैं पर डे का गोल बना रहा हूं, पर डे गोल बनाने के बाद मैं उस गोल को अचीव कर रहा हूं। यस, आई एम अचीविंग दैट गोल। मैं बोल रहा हूं कि मैं टाइम टेबल बना रहा हूं। कैसे? मैं टाइम टेबल बना रहा हूं मंडे टू सैटरडे का, और मंडे टू सैटरडे का टाइम अलग टेबल बना रहा हूं, और उसके साथ में संडे का अलग बना रहा हूं। मतलब सर, मंडे टू सैटरडे तो हम एक फिक्स पैटर्न पर काम करेंगे, बट हम सैटरडे के बाद जैसे ही हमारा संडे आता है, हम उस पैटर्न को तोड़ेंगे, ब्रेक द बैरियर करेंगे, और उसके बाद हम पूरे दिन जितना भी बैकलॉग है हमारा सैटरडे का, उस सारे बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। और देखो, जब तुम खुद अपने बैरियर्स को ब्रेक करते हो और अपने जो कंफर्ट लेवल है उससे आगे निकलने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे हेटर्स, बेटा बहुत सारे हेटर्स होते हैं, और तुमको पता है जो तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो कहते हैं कि जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो कहते हैं कि हाँ, हमने तो यही कहा था कि तुम यही बनोगे, बट जब तक तुम ऑफिसर नहीं बनते हो तब तक तुम्हें ताने देते हैं। जब तुम ब्रेक द बैरियर करते हो तो तुम्हारे हेटर्स जो होते हैं वही बन जाते हैं तुम्हारे मोटिवेटर्स। जब तुम अंदर से बहुत बढ़िया मोटिवेटेड रहते हो तो बेटा मैं तुमको बता रहा हूं, तुम बहुत सारे मॉक्स भी देते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, बहुत सारे मॉक्स देते हो, बहुत सारे एग्जाम्स देते हो, और बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, फिर से कह रहा हूं, अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम फिर से ला रहा हूं, तुम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट देते हो, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है तुम्हारा। तुम खुद को, मैं सच बता रहा हूं भाई, तुम खुद को, अपने आप को ये देखोगे कि तुम भेड़ चाल से बिल्कुल अलग चल रहे हो, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये बिल्कुल राइट पाथ है जो तुम फॉलो कर रहे हो, और डेफिनेटली ये बात तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस के पास ले जाए। देखो, इस तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां लगता है कि भैया हमने की है कुछ गलतियां, और अगर हम उस गलतियों को ना करते तो हो सकता है कि हमारा इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता। बट बेटा, नेवर डीमोटिवेट, मैं कह रहा हूं नेवर डीमोटिवेट, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड हमसे गलतियां होती हैं। यस, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑल द एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहा है, बेटा कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, बट आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेज के ऊपर खड़ा होता है जाकर के, वो अपनी गलतियों से सीखता है, उन पे काम करता है और स्टैंड अलोन हो जाता है। बट जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे कि क्लास में जहां वो बैठा होता है, वो अगले सेशन में और अगले के अगले सेशन में भी वो वहीं पर बैठा होता है। सो मैं आपसे अगेन एक बात कह रहा हूं, देखो, इफ यू कांट फाइंड द वे, मेक वन। अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो अपना खुद का रास्ता बनाओ। और बेटा मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, दैट सेल्फ स्टडी इज द की। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, अगर आप रोज के रोज 4 से 5 घंटे अपने आप को नहीं देते हो, देन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन से बहुत दूर जा रहे हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, रोज के रोज अपने ऊपर काम करते हैं, बोला जाता है ना कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो लोग आपको देखते हैं या लोग आपको प्रेस करते हैं। सो देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आप स्टैंड अलोन होगे, आप ऑफिसर बन करके दिखाओगे, और आप अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कुछ और इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय